So I'm here for the special screening of Kaam Chalu Hai and मुझे पता है कि this is based on a true story and it's a very sentimental, very obviously emotional topic uh, for a parent to lose a child obviously बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना होती है and उसके ऊपर ये film based है तो I'm definitely going to appeal to everyone to watch it. I'm also going to watch it because it's releasing tonight. I'm actually coming from a wedding लेकिन I had to come here to wish Palash all the very best क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का है and खुद से I know from his first project to now माशाल्लाह he's doing really well. So I really wish him all the best and दुआ करती हूँ कि ऐसी घटना किसी भी पेरेंट के साथ ना घटे एंड सबके बच्चे सुरक्षित रहें एंड प्लीज़ ये फिल्म देखकर अवेयर हो जाइए एंड ऑफ कोर्स जितना हो सके लेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर फैसिलिटीज़ ताकि ऐसी दुर्घटनाएं और ना घटें। अब राजपाल सर के बारे में क्या ही बोलें, वो मल्टी टैलेंटेड हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को ना सीमित ना नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि बहुत इजीली हम कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं, ये सिर्फ सीरियस ही कर सकते हैं, ये सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द ही नाच सकती हैं। तो ये आई थिंक ये एक्टर होते हैं एंड आई थिंक उनको हमें उस नज़रिए से ही देखना चाहिए। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो बीइंग एन एक्टर आई नो दैट इट्स वेरी ईजी फॉर पीपल टू पुट यू इन अ सर्टन कैटेगरी, लेकिन आई फील राजपाल जी इज़ वेरी टैलेंटेड, उनको कोई आप सीमा में नहीं डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, मेरी एक बहुत ही स्वीट दोस्त जिया इस फिल्म में भी है, जिया मानिक, बहुत ही पॉपुलर हैं वो टीवी पे। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि जब मैंने उनको इस ट्रेलर में देखा एंड वो एक अच्छी एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि उनके साथ हमेशा अच्छा ही हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर द बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल एक्टर हैं, पूरे साल सब कॉमर्शियल ज़्यादा फिल्में करते हैं। ज़्यादातर हमने अपने पूरे करियर में 90% सब कॉमर्शियल फिल्में ही की हैं। लेकिन बोलते ना, साल में 2-4 कॉमर्शियल फिल्म और एक मनोरंजन के साथ में मीनिंगफुल फिल्म, रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म, जिसमें समाज की ऐसे चीज़ों का जो है वो देखने का मिलता है। जैसे पिछले साल अर्ध आई, एक अलग समस्या पे थी। फिर इसके बाद में जो है वो पलाश मुच्छल के साथ में काम चालू है करने का मौका मिला। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक 50 साल की ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा देश जिसमें फंक्शन बहुत होते हैं, जिसमें निर्माण खूब होता है, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक, जिसमें हज़ारों गड्ढे रोज़ 50 साल से होते हैं और अगले 50 साल तक गड्ढे होंगे। तो सिर्फ ये फिल्म इसलिए बनाई गई कि अगर सफाई के बारे में सब जानते हैं, एक हाथ में झाड़ू ले लिया, एक हाथ में बाल्टी ले ली और पूरी देश की जनता, प्रशासन, सरकार हो गई तो देश में सफाई हो गई। मैं इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ पूरे देश, दुनिया, मीडिया, कलाकारों से, जनता से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं आपने, और अपना जब तक देश है, दुनिया है, तब तक फंक्शन रहेंगे, गड्ढे खुदेंगे, बांस गड़ेंगे, बांस उखड़ेंगे, एक गड्ढे से एक गड्ढा बनाया जाएगा, दूसरा गड्ढा भरा जाएगा। बस सिर्फ प्रार्थना यह है कि झाड़ू के बाल्टी के साथ में एक फावड़ा भी रख लो और एक परात भी रख लो। अपन चौपालों का देश है, कॉर्नर का देश है, जहाँ पे बोलते हैं ना डस्टबिन रखी रहती है, अगर हम कूड़ा उसमें डाल सकते हैं तो उसी जंजीर पड़ोस में फावड़े भी रखे रहें। और जहाँ भी अपने घर के आसपास कहीं भी, जैसे सुबह गार्डन में घूमने गए, पता लगा छोटा सा गड्ढा दिख गया, बस वहीं से फावड़ा उठाया और वहीं पे उसको पाट दिया, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। और मेरा एक सपना भी है कि क्योंकि बचपन मैंने भी बहुत चोट खाई गड्ढों में, और ये गड्ढे मतलब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर घर के आसपास, और उसमें गड्ढे करने में हम सब इन्वॉल्व हैं। गड्ढे कर तो हमारी सिर्फ ये प्रार्थना है कि गड्ढे करना तो ज़रूरी है, लेकिन जितना गड्ढे करना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा गड्ढे भरना ज़रूरी है। बस ये अगर हमारी जागरूकता इस फिल्म के माध्यम से आ गई तो एक नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, हज़ारों जानवर, हज़ारों जानें एक्सीडेंट होने से, हाथ पैर टूटने से बच जाएंगी। बस ये फिल्म का भाव ये है
एक रियलिस्टिक कहानी है कि एक आदमी 20 साल से जब 500 गड्ढे भर सकता है, तो आप सोचिए कि 7-5 लाकड़ी एक जने का बोझ हम सब लोग मिल जाएं और अपने घर के, अपनी झोपड़ी के, अपने घर के आसपास सुबह टहलने निकले, हल्का सा गड्ढा देखा, ओए फावड़ा लाना रे, और बस उसको कर दिया, ना साइकिल गिरेगी, ना मोटरसाइकिल वहाँ पे गिरेगी, ना बच्चे का पैर टूटेगा। बस इस फिल्म को जागरूकता लाने के लिए ये फिल्म दिखाना बहुत ज़रूरी थी। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये हम सब समाज में जो लोग रहते हैं सबके बच्चे बूढ़े नौजवानों की स्टोरी है और सब इसी समस्या को जानते हैं। मैं अभी भी जस्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग ख़त्म हुई तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं पहले तो शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये फ़िल्म बनानी पड़ी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी को ये फिल्म, ये टॉपिक उठाना पड़े। हर दिन 10 लोगों की मौत होती है खड्डों की वजह से। ये रियल है, ये ट्रूथ है। एंड हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये कोशिश है हमारी कि बहुत जल्दी इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया हैपन हुआ है, योगा हुआ है इंडिया में, और स्वच्छ भारत हुआ है, वैसे ही पॉट होल फ्री इंडिया भी हो, गड्ढा मुक्त भारत हो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। एंड जब मैं मनोज पाटिल जी से सांगली में मिला था, उनके बारे में जब सुना, देन मैंने जब रिसर्च की, बहुत सारे लोग और हैं, मुंबई के हेमंत भालेराव है, इंदौर के है राहुल जो सब्जी बेचते हैं, वो सब ये घटना उनके साथ हो चुकी है और ये अपनी लाइफ पूरी उन्होंने खड्डों के लिए समर्पित कर दी है। वो खड्डे भरते हैं कि किसी और के लिए ना हो, किसी और की बेटी ना खोए, किसी और का बेटा ना खोए, इसलिए वो खुद खड्डे भर रहे हैं। तो बहुत खुश है कि फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत मेहनत से बनाई है। वी आर ट्राइंग टू गिव आउट अ वेरी नाइस मैसेज दैट विल चेंज लाइव्स, वी ट्रस्ट, एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस। सो वी होप यू ऑल एन्जॉय, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एन्जॉय किया एवरी मोमेंट ऑफ द मेकिंग एंड एवरी मोमेंट टुगेदर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ फिल्म देखें और अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। मैं कुछ भी कहूँगी तो बायस साउंड करेगा, बिकॉज़ मेरे भाई की फ़िल्म है, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल मेरे भाई की फ़िल्म है, इस लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि इस फ़िल्म में एक बहुत ही प्यारा सोशल मैसेज है। आम तौर पे हम जो भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, उसके लिए बहुत सारे दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ब्लैबर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ग्रजेस दिखाने लगते हैं। लेकिन इस फ़िल्म के माध्यम से आई एम श्योर जब आप देखेंगे आप रिलेट करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं लेकर जा रही हूँ वो ये है कि कंप्लेन करने के बजाय आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ऐसा करने से आप सिर्फ खुद की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि पलाश ने इतनी खूबसूरत फिल्म डायरेक्ट की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब Z5 पर इस फिल्म को जाकर देखें। I have been one of the many fans that राजपाल भाई has, और बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, और जब वो बुलाते हैं, स्पेशली पर्सनली इनवाइट देते हैं, तो आना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मैं उनकी सारी फिल्में, सारी वेब सीरीज़, आई ऑलवेज वॉच इट बिकॉज दैट मैन हैज़ so much to learn from. I mean, you know, he's a performer. वो फिल्म, वो एक किरदार निभाते हैं, and for an actor it's a great learning to watch him. देखिए भैया, पहली बात तो ये है कि एक्टर ग्रेट राजपाल जी हो या देश के राज्यपाल, दोनों का ही भक्त है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल, और इसी तरह से इन दोनों के आशीर्वाद से सुनील पाल का काम चालू है और चालू ही रहना चाहिए। मगर काम चालू नहीं होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं, है ना। तो ये राजपाल साहब की जो फिल्म आ रही है, काम चालू है। इससे पहले भी इसी कंपनी की एक फिल्म आई थी, इसी टीम की, पलाश मुंजाल की, अर्ध, बहुत अच्छी फिल्म थी, कई सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिले। इस फिल्म को भी मिलेगा, क्योंकि ये सीधा सटायर करती है कॉमेडी के साथ एक सोसाइटी को, सिस्टम को। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और खूब आगे बढ़ाना चाहिए। इस फिल्म को सबसे पहले मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे घर पे 5G भी है और Z5 भी है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो फिल्म का जो टाइटल है, ये हर एक्टर पे लागू होता है कि भाई काम चालू रहना चाहिए, तो एक्टर ज़िंदा रहता है। एंड डेफिनेटली अच्छी होगी। इन्होंने पहले भी एक फ़िल्म बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। एंड राजपाल तो है ही कमाल के एक्टर, तो मेरी बेस्ट विशेज़ इनके लिए हैं, एंड मेरा भी काम चालू ही है।
काम चालू तो पहले था, अब तो उन्होंने काम जो था वो सबके सामने लेकर आने के लिए तैयार हैं, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मैंने प्रोमोज देखे हैं, राजपाल जी की परफॉर्मेंस के लिए जितना कहा जाए उतना कम है हमेशा ही, बट इसमें जो इमोशंस हैं जो प्रोमो में उनकी कुछ कुछ छोटे छोटे जो सीन्स के पार्ट्स दिखाए हैं वो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू take his performance not just one notch higher but many notches higher in this film, and I'm really excited to watch it.